SPN9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। भारत में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं, इसको लेकर भारत सरकार सभी विकल्पों की तलाश कर रही है। इस पूरे मंथन में एक जानकारी चुनाव आयोग के हवाले से अब सामने आई है। चुनाव आयोग के मुताबिक अगर देश में लोकसभा और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाते हैं तो चुनाव आयोग को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम खरीदने के लिए हर 15 साल में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को इस मामले में अपनी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उनका कहना है कि ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की शेल्फ लाइफ मात्र 15 सालों की होती है। ऐसे में अगर लोकसभा और देश के सभी राज्यों की विधानसभा चुनाव साथ हुए यानी एक देश एक चुनाव की परिकल्पना हकीकत अगर बन जाती है तो एक बार जो मशीनें खरीदी जाएंगी उससे कुल 3 चुनाव कराए जा सकते हैं। चुनाव आयोग ने जो अनुमान लगाया है उसकी माने तो अगले आम चुनाव से देश में तकरीबन 11,80,000 पोलिंग स्टेशन यानी मतदान केंद्रों की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होने वाले हैं। लिहाजा एक मतदान केंद्र पर 2 ईवीएम लगाने पड़ेंगे। चुनाव आयोग की माने तो न सिर्फ 11,80,000 पोलिंग स्टेशन के हिसाब से व्यवस्था पूरी तरीके से करनी होगी, बल्कि कुछ वीवीपैट मशीनें, कंट्रोल और बैलेट यूनिट को बैकअप के तौर पर भी यहाँ मतदान केंद्रों पर रखना होगा, ताकि ईवीएम में खराबी और दूसरी गड़बड़ी की स्थिति में ईवीएम और दूसरी चीजों को बदला जा सके। ईवीएम के साथ एक कंट्रोल यूनिट, साथ में एक बैलेट यूनिट और एक वीवीपैट मशीन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में चुनाव आयोग को तकरीबन 46,75,000 बैलेट यूनिट, 35,63,000 कंट्रोल यूनिट और 36,62,000 के लगभग वीवीपैट मशीनों की जरूरत भी पड़ने वाली है। चुनाव आयोग की माने तो एक ईवीएम के बैलेट यूनिट की अनुमत कीमत 7,900 रुपए के करीब होगी, तो वही एक कंट्रोल यूनिट की कीमत की बात करें तो वो 9,800 रुपए के आसपास है। साथ ही एक वीवीपैट मशीन की कीमत लगभग 16,000 रुपए है। ऐसे में ईवीएम के लिए स्टोरेज, साथ ही गाड़ियों और सुरक्षा कर्मियों की जरूरत को देखते हुए चुनाव आयोग का कहना है कि पहला एक देश एक चुनाव 2029 से पहले संभव नहीं है। हाँ, ये तैयारियां कर ली गई तो 2029 में ये पूरी तरीके से कराया भी जा सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN9 न्यूज।